से पहले से पूर्व से परिचित था और उनका प्रेम प्रसंग था, आता जाता रहता था उसका। लेकिन अब बच्ची उसको पसंद नहीं करती थी और इसकी जो दोस्ती कराई थी, इसके सहित जो जो दोस्त है रोशन द्वारा करवाई गई थी। रोशन और बच्ची एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब बच्ची इसको लायक नहीं कर रही थी तो इसको इस चीज़ को गुस्सा आया और कि भाई अब मुझे ये पसंद नहीं करती है तो मैं अब इसको जीने नहीं दूँगा। इसी चीज़ भावना का बदला लेने के लिए ये बच्ची के घर पर गया। चूँकि पहले से आता जाता रहता था तो बच्ची द्वारा बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं किया गया और उसमें पहले से प्लान करके इसको कि मुझे बच्ची को मारना है, केरोसिन की बोतल लेके गया था और इस घटना को उसने अंजाम दिया। उसके मुंह में कपड़ा पूछा था क्या? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा, लेकिन अभी जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की उसमें इसकी पुष्टि हुई। घर से क्या कुछ बरामद हुआ? घर से वो साक्ष्य संकलन एफएसएल द्वारा किया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो चीज़ें आएंगी उसमें रिपोर्ट में वो तभी पता चलेगी जब उसका रिजल्ट आएगा। सिर्फ लड़की का कुछ बैकग्राउंड? बच्ची तो पढ़ती है ना, नहीं लड़के लड़की का बैकग्राउंड पुराना आपराधिक इतिहास में कर रहे हैं आप? पुराना आपराधिक इतिहास में कर रहे हैं? नहीं, बैकग्राउंड क्या है? पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या? बैकग्राउंड ये है कि लड़की का जो एक्यूज है शुभम उर्फ सन्नी, उसके माता पिता और जो पीड़िता है उसके जो माँ है एम्स में वहाँ काम करते हैं, कर्मी उसमें लड़का के पिता बाल काटने का काम करते हैं और उसकी लड़की की माँ, बच्ची की माँ एम्स में वहाँ पर स्टाफ में वहाँ काम करते हैं। शुभम सर रहने वाला कहाँ का था? फुलिया टोला। अब हो गया ना क्लियर? और वो रोशन अपने साथ 31 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उत्तेजित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्ची जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पर सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गर्दन गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। इसमें जब पूछताछ की गई तो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी, एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके, खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा तो कांड को भेजने में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस, इस घटना में रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने के कारण आवागमन बाधित हुई थी और पुलिस को इसमें भेजने में भी समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी के लिए इसमें एक कांड दर्ज कराया गया है जिसमें स्थानीय विधायक, 10 नॉन व्यक्ति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर कांड दर्ज किया गया है रोड जाम करने का और पुलिस के रोक करने का।
आगे इसमें अनुसंधान में जो अन्य लोग आएंगे उनकी भी इसमें वीडियोग्राफी के तहत पहचान की जाएगी और फिर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात कितने हैं सर? अज्ञात अभी 10 लोग नोन हैं, विधायक जी हो गए और साथ में 30-40 अज्ञात। विधायक का नाम सर क्या नाम? गोपाल रविदास जी। ये 81 में तेल खरीदा था, पहले से ही प्लानिंग था इसका कि दोनों को मार देना है और इसी के तहत ये अंदर गया था। जो उसमें विक्टिम में बच्चा जो है वो सोया हुआ था और घर की जो बेटी थी वो दरवाज़ा खोली थी। ये उसके बाद दोनों की हत्या किया और सबूत मिटाने के लिए फिर वहाँ आग लगाया। शुभम के पिता पढ़ते क्या? शुभम एम्स में काम करते हैं। माँ के साथ मैंने पूर्व में बताया आप लोगों को कि इन लोगों की जानकारी थी कि इन लोगों के बीच में आपसी बातचीत होती है। जब ये घटना हुआ तो लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, आसपास घर भी थे, आग भी लगे थे, धुआं भी निकला था और मैंने उस समय भी अपील किया था आप लोगों के द्वारा कि वहाँ पे गांव में काफ़ी लोगों को जानकारी होगी क्या है और इसी के तहत कुछ लोग जो सामने आए उनसे हम लोग जानकारी मिली और मैं फिर से अपील करूँगा कि अगर कोई घटना घटती है इस तरह की तो वो पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि पुलिस और पब्लिक साथ में रहेंगे तभी एक दूसरे की सुरक्षा हो सकती है और वो अगर जानकारी देंगे तो उनकी बातें गुप्त रखी जाएगी, उनके नाम को पब्लिक नहीं किया जाएगा। कितना दूर है कि उसका घर गिरफ्तार हुआ है शुभम और रोशन? कितना घर पर? वो स्कूल के पास में ही जो है वो 3-4 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द सजा हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थाना तक हटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं, परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग किसने जुलूस चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया था। शुभम कुमार है मेन अक्यूज, शुभम कुमार और उसके साथ देने में रोशन कुमार, 2 व्यक्ति हैं। रोशन का क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल रहा है। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटना स्थल के पास बच्चा के टारगेट क्यों किया गया? अभी तक किसी के साथ भी FSL रिपोर्ट या कहीं भी नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या? आरोपी जो था वो स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का, लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई है, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है कि सुनाई बातों पे हिसाब से चल रहे थे और उसी में ये घटना की है।